कि लोग अपनी अपनी मशगूलियत में लगे हुए थे। उसी रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना एक काबा की छत पर खड़े थे कि अचानक उनकी नजर आसमान पर एक नूरानी रोशनी पर पड़ी। ऐसी तेज और चमकदार रोशनी कि दिल कांप उठा, आंखें चौंधिया गईं। यह रोशनी पूरे अरब, पूरब के इलाकों और फिर पूरी दुनिया में फैल रही थी। यह मंजर देखकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैरत और खामोशी में डूब गए। होठ कांप उठे और आंखें आंसुओं से भर गईं। तेजी से नीचे उतरे और जब खाना ए काबा के अंदर पहुंचे तो देखा कि वहां मौजूद 360 बुत जो मुख्तलिफ बुत परस्तों ने रखे थे अपने आप गिरकर टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वे बाहर निकले तो एक और अजीब नजारा देखा। कूफा और शाम के दरमियान पानी का बहाव शुरू हो चुका था, जबकि कई सालों से वहां पानी का इसी वक्त उनकी नजर अपने घर की तरफ पड़ी। घर से एक अजीब और दिल को छू लेने वाली रोशनी निकल रही थी, ऐसी रोशनी जो उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के कदम भारी हो गए, मगर दिल की बेचैनी उन्हें आगे खींच रही थी। धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ने लगे। सुबह होने ही वाली थी। दाई शिफा ने खुशी और कांपती आवाज में दरवाजा खोला और दौड़ती हुई हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंची। आंखों में खुशी के आंसू थे। जैसे ही उन्होंने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हें पोते की खुशखबरी हो। यह सुनते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। दिल सुकून से भर गया। दरवाजे के करीब पहुंचे तो देखा कि बीबी आमिना की गोद में एक नूरानी बच्चा मौजूद है, जिसके जिस्म से असाधारण रोशनी फैल रही है। यह मंजर देखकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब बेखुद होकर रो पड़े। आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। होंठ कांप उठे, क्योंकि उस तारीख और गुनाहों में डूबे अरब समाज में एक चिराग बनकर आने वाले प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ला चुके थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत जिस दिन हुई वह दिन था पीर का दिन और महीना था रबी उल अव्वल। ज्यादातर मोरखीन के मुताबिक यह तारीख 12 रबी उल अव्वल थी। यह वही दिन था जिसने पूरी दुनिया को एक नई रोशनी बख्शी। अगले दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने प्यारे पोते की पैदाइश की खुशी में एक ऊंट ज़बह किया और गरीबों व जरूरतमंदों को खाना खिलाया। इस मौके पर उनके बेटे हजरत अबू तालिब भी उनकी मदद कर रहे थे, मगर तभी नबी के चाचा अबू लहब वहां आए। चेहरे पर घमंड और दिल में खुद परस्ती थी। जब उन्हें पता चला कि उन्हें गरीबों के साथ बैठकर खाना खाना पड़ेगा तो गुस्से से दरवाजे से ही वापस लौट गए। उनकी आंखों में तकब्बुर था और चेहरे पर नफरत। उधर बीबी आमिना के सीने में दूध नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दाई को बुलाया गया। यह दाई दरअसल अबू लहब की बीवी की बंदी थी। जब अबू लहब घर वापस आया तो उसकी बीवी ने गुस्से में उससे झगड़ा किया। तुमने मेरी बंदी को यह काम करने क्यों दिया? चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। असल में अबू लहब की बीवी बहुत घमंडी और खुदगर्ज औरत थी। दूसरी तरफ यहूदी आलिम एक जगह बैठकर आपस में मशवरा कर रहे थे। उनके चेहरों पर बेचैनी थी। वे समझ चुके थे कि जरूर कोई खास बच्चा पैदा हुआ है, क्योंकि उनकी आसमानी किताबों में उसका जिक्र मौजूद था। जिस रात प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ, उस रात आसमान पर जो नूरानी रोशनी फैल गई थी, उसे देखकर यहूदी और ईसाई आलिम समझ गए थे कि वह बच्चा दुनिया में आ चुका है। मगर यहूदी सरदारों के दिलों में डर और गुस्सा था। वे परेशान थे, क्योंकि उनमें से किसी के घर ऐसा बच्चा पैदा नहीं हुआ। वे चीख कर कह रहे थे, तो फिर वह बच्चा कौन हो सकता है? उनकी बेचैनी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने कई बच्चों को खरीदने की कोशिश की। चालाक औरतों को पैसे देकर हुक्म दिया कि किसी खास निशानी के जरिए उस नबी को तलाश करो। कुछ दिन बाद बच्चों के नाम रखने का एक समारोह हुआ। वहाँ हर तरफ रौनक थी, मगर दिलों में खौफ भी। कई बच्चों के नामों का ऐलान किया जा रहा था और सब लोग खुशियाँ मना रहे थे। उसी महफिल में हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी आए। उन्होंने अपने प्यारे नवासे को गोद में लिया। आंखें आंसुओं से भर गई और उनका दिल कांप रहा था।
हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पहले काले पत्थर हजर ए अस्वद पर हाथ रखा। तभी खाना एक काबा के दरवाजे का कुंडा खुद ब खुद दरवाजे से टकराने लगा और नन्हे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से नूर की किरणें फूटने लगी। उस वक्त वहाँ खामोशी छा गई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ऊंची आवाज में ऐलान किया, यह बच्चा मोहम्मद के नाम से जाना जाएगा और तुम लोग इस नाम को कभी नहीं बदल सकते। उनकी आवाज गूंज उठी, सब खामोश हो गए और उनकी बात मान ली। मगर अबू लहब का दिल अभी भी काला था। वह अपनी बीवी की बांदी को वापस लेने आया, जबकि उसी ने सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया था। मगर अब नबी भूखे थे और उन्हें दूध नहीं मिल रहा था। यह मंजर देखकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब सीधे अबू लहब के पास पहुंचे। आंखों में गुस्सा था और आवाज कांप रही थी। उन्होंने पूछा, यह क्या हो रहा है? अबू लहब ने घमंड से कहा, यह बांदी मेरी बीवी ने मुझे तोहफे में दी थी, इसकी मालकिन मेरी भी है। यह सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा होकर भी ऐसी बातें कर रहे हो, जबकि मैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान देने को भी तैयार हूँ। मगर याद रखो, अल्लाह सबसे बड़ा हाफिज है। यही वजह थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा दिनों तक दूध के बिना ना रहे। उस वक्त अरब की रिवायत थी कि बच्चे की पैदाइश के बाद उन्हें दूध पिलाने और परवरिश के लिए देहात की औरतों के सुपुर्द कर दिया जाता था, ताकि बच्चा खुली हवा में पलकर मजबूत हो सके। इसका एक और फायदा यह था कि बच्चे को शुद्ध अरबी जबान भी सिखाई जाती थी। रेगिस्तान की औरतों को इस खिदमत के बदले अच्छा इनाम दिया जाता था। हर साल रेगिस्तान की औरतें मक्का आती थीं ताकि बच्चों को गोद ले सकें। उस साल भी कई औरतें अपने शौहरों के साथ मक्का पहुंची। उनमें एक जोड़ा ऐसा भी था जो सफर की सख्त गर्मी से बेहद थक चुका था और उनका ऊंट भी कमजोर हो गया था। मजबूरी में उन्होंने सबसे पहले अपना ऊंट सस्ते दामों में बेच दिया और फिर बच्चे की तलाश में निकल पड़े। मगर वे देर से पहुंचे थे क्योंकि दूसरी औरतें पहले ही तमाम बच्चों को ले चुकी थी। यह देखकर उनका दिल टूट गया। इसी दौरान जब कसाई उनके बेचे हुए ऊंट को ज़बह करने लगा तो अचानक ऊंट खड़ा हो गया, भागने लगा और सीधा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हो गया। यह मंजर देखकर वह औरत भी हैरत में डूब गई। ऊंट के पीछे पीछे दौड़ती हुई नबी के घर पहुंची। थकी हुई सांसें, धूल से ढके पांव और आंखों में भूख की चुभन। जब दरवाजे पर पहुंची तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक वालिदा हजरत आमीना ने उसे देखा। उनका दिल कांप उठा, चेहरा पीला, जिस्म निढाल। हजरत आमीना की आंखें नम हो गई। उन्होंने रहमत भरी आवाज में कहा, आओ मेरे घर आओ, और अपने घर के अंदर बुला लिया। उन्होंने मोहब्बत से कहा, पहले खाना खा लो। फिर अपने प्यारे नन्हे लाल को पालने में लिटा दिया। जैसे ही वह औरत अपने बच्चे को पालने में रखने लगी, अचानक उसकी नजर नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी। उनके जिस्म से नूर की तेज किरणें चारों तरफ चमक रही थी। यह नजारा देखकर औरत हैरत में पत्थर हो गई। दिल कांप उठा, होठ खामोश हो गए। फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठा लिया। गोदी में लिया तो ऐसा लगा जैसे सारी थकान उतर गई हो। जब उन्हें भूखा देखा तो उसका दिल पिघल गया और उसने उन्हें अपना दूध पिलाया। यही औरत नबी की दूध माँ हजरत हलीमा सादिया बनी। मगर किस्मत देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश के लिए कोई अमीर आदमी सामने नहीं आया था, इसीलिए अब तक किसी ने उन्हें गोद नहीं लिया था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इस मसले में हजरत हलीमा और उनके शौहर से बात की। वह जानते थे कि इनाम कम मिलेगा, मगर उनके दिल में मोहब्बत और रहमत का समंदर था। उन्होंने हामी। हजरत आमिना ने भी अपनी तमाम तकलीफों को दबाते हुए, आंखों में आंसू और दिल में मोहब्बत लिए, अपने प्यारे लाल को हजरत हलीमा के हवाले कर दिया। उस पल उनकी सांसें अटक सी गईं। माँ का दिल फट पड़ा।
मगर अल्लाह की अमानत को सब्र के साथ सुपुर्द कर दिया। बदले में उन्हें 2 ऊंट और एक गधा दिया गया। जैसे ही हजरत हलीमा नबी को लेकर अपने इलाके पहुंची, अल्लाह की रहमत का नजारा सामने आया। वहां कई साल से बारिश का नामो निशान नहीं था, मगर उस दिन आसमान से रहमत की बूंदें बरसने लगी। सूखा पड़ा इलाका जिंदगी से भर गया। जिस घर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, वहां बरकत ही बरकत होने लगी। 2 साल का अरसा यूं ही गुजर गया। जब मियाद पूरी हुई तो हजरत हलीमा और उनके शौहर नबी को वापस लाए। जैसे ही नबी मक्का पहुँचे, खानाए काबा नूर से जगमगा उठा। उस तरफ हजरत आमिना ने जब अपने लाल को देखा तो खुशी के आंसू झरने की तरह बह निकले। मगर उसी खुशी के बीच एक साया मंडरा रहा था। मक्का के आसपास महामारी फैल चुकी थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खबर मिली कि बनी इसराइल के यहूदी, उनका दिल डर से कांप गया। उन्होंने गहरी फिक्र जताई और दोबारा हजरत हलीमा को बुलाया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, ऐ हलीमा, यह बच्चा अल्लाह की अमानत है, इसे अपने पास रखो, हर दम इसकी हिफाजत करना। आंसुओं से भीगे लबों ने नबी को हलीमा के हवाले कर दिया। कुछ अरसा गुजरा। हजरत हलीमा अचानक बीमार पड़ गई। हकीम और जादूगर इकट्ठा हो गए, दवाइयां दी, झाड़ फूक की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। घर में खामोशी और डर का आलम था। उसी वक्त नन्हे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े। उन्होंने जादूगरों को वहां से हटा दिया। जैसे ही उन्होंने हजरत हलीमा का हाथ थामा, उनकी हालत बदल गई। आंखों में रोशनी लौट आई, जिस्म से बीमारी गायब हो गई। सब लोग दंग रह गए। जादूगर सन्नाटे में डूबकर वहां से चले गए। उनके दिल गवाही दे चुके थे कि यही वो खास बच्चा है। मगर यह खबर यहूदियों तक पहुंच गई। दुश्मनों ने हमला करना शुरू कर दिया। रातें खौफ से भर गई। हजरत हलीमा और उनके शौहर ने नबी को बचाने की कसम खाई। आखिरकार वह नबी को लेकर मक्का की पहाड़ की ओर निकल पड़े। उस सफर में हलीमा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अब बिछड़ने का ख्याल दिल तोड़ रहा था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को जब खबर मिली, उन्होंने नबी को अपने सीने से लगाया और उन्हें लेकर एक गुफा में रहने लगे। तकरीबन 1 साल तक वहीं ठहरे। और जब नबी उस गुफा में थे, वीरान रेगिस्तान भी जैसे जिंदगी से भर उठा था। फिर एक दिन हजरत आमिना नबी को लेकर मदीना पहुंची। वहां रिश्तेदारों से मुलाकात की और अपने शौहर हजरत अब्दुल्लाह की कब्र की जियारत करवाई। बैठी बैठी अपने लाल को उनके वालिद के बारे में बताती और आंसुओं के साथ दिल का बोझ हल्का करती। मगर किस्मत ने माँ बेटे को ज्यादा वक्त नहीं दिया। सिर्फ 2 महीने बाद हजरत आमिना बीमार पड़ी। बीमारी इतनी बड़ी कि मदीना से वापसी के रास्ते में ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उस लम्हे में नन्हे नबी की आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ की गोद खाली हो गई। सिर्फ 6 साल की उम्र में ही नबी यतीम हो गए। दर्द, तन्हाई और खामोशी उनके साथी बन गए। मगर अल्लाह की हिफाजत हमेशा साथ थी। फिर जब यहूदियों ने हमला करने की कोशिश की तो नबी के चाचा हजरत अबू तालिब सामने आ गए। उन्होंने तलवार खींची और दुश्मनों को रोक दिया। उसके बाद उन्होंने नबी को लेकर मक्का लौट आए और उन्हें उनके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के हवाले कर दिया। नबी और उनके दादा का रिश्ता बेहद गहरा था। खानाए काबा की देखभाल, हज के लिए आने वाले मेहमानों की खिदमत। नन्हे नबी हर काम में अपने दादा का साथ देते। मगर एक दिन जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब तवाफ कर रहे थे, अचानक बीमार हो गए। उसी वक्त अबू लहब, घमंडी चाचा, कुरैश का सरदार बनने के ख्वाब देखने लगा। मगर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सारी जिम्मेदारी हजरत अबू तालिब को सौंप दी। कुछ दिनों बाद वह भी इस दुनिया से चले गए। अब नन्हे नबी सिर्फ 8 साल की उम्र में बिल्कुल अकेले हो गए। आंखों में आंसू, दिल में खालीपन, मगर अल्लाह का सहारा उनके साथ था। फिर वह अपने चाचा हजरत अबू तालिब के घर रहने लगे।